क्या हुआ भैया? अरे रात में दरिंदे आके मुझे बांध के रेप कर दिए हैं। हाँ? रेप कर दिए आपके आंखों के सामने? नमस्कार। आप लोगों ने देखा कि रंजना किन्नर को जो है कि दरिंदों ने किस तरीके से जो है कि बेइज्जत किया, मारा पीटा, गैंग रेप भी किया। यानी पति के सामने, यानी रंजना किन्नर के पति के सामने पत्रकार से कहते नजर आ रहे हैं कि जो है कि जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि जो है कि आपके सामने, तो रंजना किन्नर के पति कह रहे हैं कि हाँ, मेरे सामने जो है कि इस तरीके से मेरी पत्नी यानी रंजना यादव के साथ दरिंदों ने गलत कार्य किया। क्या आप लोगों को जिस प्रकार से रंजना किन्नर की प्रताड़ना की गई, 5-6 लोगों ने मिल करके किया, क्या इस तरीके से करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? यानी रंजना किन्नर के साथ दरिंदगी भी की गई और जो कि उनके पति को, ब्रजेश पत्रकार को पेड़ में बांध करके और मुंह में कपड़ा भी भरा गया था। क्या यह सही है? अपना गुजर बसर करते थे, अपनी पत्नी के साथ जो है कि रहते थे झुग्गी झोपड़ी डाल करके, मगर दरिंदों को क्या पड़ी थी ब्रजेश पत्रकार के साथ इस तरीके से दरिंदगी करने के लिए। वहीं पर जो है कि सूत्र अभी मेरे पास जो है कि देहाती रिपोर्टर का फ़ोन भी आया था, जो है कि मैंने पूछा कि इस समय रंजना किन्नर कहाँ पे भर्ती हैं, तो बोली कि भैया जो है कि हॉस्पिटल से जो है कि रिफ़र कर दिए, आजमगढ़ के लिए रवाना कर दी हैं। अभी वो जो है कि रंजना किन्नर आजमगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब देखने का यह सवाल है कि रंजना किन्नर हॉस्पिटल से कब निकल कर आती हैं, और अभी तक रंजना किन्नर को आराम भी नहीं है। और मैं उनके पति के बारे में पूछा, यानी ब्रजेश के बारे में पूछा, तो बोले कि वह तो ठीक हैं, जो है कि उन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल जो है कि रंजना किन्नर इस समय जो है कि आजमगढ़ के लिए रिफ़र कर दिए डॉक्टर मौके पर, जहाँ पर ये लोग लेकर के गए थे। अब देखने का सवाल यह है कि रंजना किन्नर को कब आराम मिल पाता है। क्या यही था जो है कि दिन देखना रंजना किन्नर और ब्रजेश पत्रकार को कि शादी करेंगे, शादी करने के बाद अपनी झुग्गी झोपड़ी में अपनी धर्म पत्नी यानी रंजना किन्नर के साथ रहेंगे, और जो है कि दरिंदे ने आएंगे, मेरी पत्नी को बेइज्जत कर देंगे, और जो है कि मुझे पेड़ में बांध कर जो है कि मुंह में कपड़ा भी डाल देंगे। यह सोचा नहीं रहा होगा कभी ब्रजेश पत्रकार, जिस तरीके से ब्रजेश पत्रकार के साथ दरिंदगी की गई। मैं आपसे बता दूं कि रंजना किन्नर चर्चा का विषय बनी हुई थी। रंजना किन्नर जनपद जौनपुर की रहने वाली हैं। मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तो मैंने सवाल किया कि ब्रजेश से कि रंजना किन्नर से कहाँ मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि फ़ोन से मुलाकात हुई थी। 3 सालों का प्यार, प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि जो है कि रंजना किन्नर से ब्रजेश शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद घर के लोग अभी तक घर में घुसने नहीं दिए। माता पिता नाराज चल रहे हैं, परिवार के लोग नाराज चल रहे हैं। बहरहाल जो है कि ब्रजेश पत्रकार रंजना किन्नर को लेकर के जो है कि दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे थे। झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहते थे, मगर रात में जब दरिंदे आते हैं, उनकी रंजना किन्नर को गैंग रेप भी करते हैं। इसके बाद जो है कि पत्रकार ब्रजेश को पेड़ में बांध कर मुंह में कपड़ा भी डाल देते हैं। आप लोगों ने अभी सुना हमारे चैनल के माध्यम से, जब पत्रकार ने सवाल किया आपके सामने रंजना किन्नर को बेइज्जत किया गया, तो ब्रजेश पत्रकार बोल रहे कि मेरे सामने किया गया। जिस प्रकार से ब्रजेश पत्रकार के साथ और रंजना किन्नर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की गई, क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और ब्रजेश पत्रकार जिस प्रकार से शादी किया रंजना किन्नर से, घर वाले घर में रहने के लिए इनकार कर दे रहे हैं, घर से भगा दे रहे हैं, फ़ोन से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या घर पे रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था ब्रजेश के माता-पिता को और रंजना किन्नर के सास-ससुर को? आप लोगों को क्या लगता है, जिस प्रकार से दरिंदों ने जमकर किया पिटाई और ब्रजेश पत्रकार और रंजना किन्नर को बेइज्जत किया, क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जमकर रंजना किन्नर के ब्रजेश पत्रकार के सामने रंजना किन्नर की इज्जत लेते हैं। इज्जत लेने के बाद ब्रजेश पत्रकार को पेड़ में बांध देते हैं। बांधने के बाद मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। सुबह जब होती है तो मौके पर ब्रजेश पत्रकार को लोग जब देखते हैं तो दौड़ कर जाते हैं आंगन फांगन में, और मौके पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां से रिफर कर देते हैं जिला अस्पताल के लिए। मौके पर अभी रंजना किन्नर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी आप लोग रंजना किन्नर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या
जो रंजना किन्नर एक पत्रकार से शादी की करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और जो कि आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।